नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बात करने वाली हूँ पैसे की। पैसा ना बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल, बहुत शक्ति है यार इसके अंदर। और ये सबके लिए ज़रूरी है। इसकी शक्ति को समझना, इसकी पावर को समझना और उस पावर के ऊपर काम करना सबके लिए ज़रूरी है। हमारे देश में ना लड़कों को तो फिर भी सिखाया जाता है, शुरू से ही सिखाया जाता है, बचपन से ही। जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं उनके अंदर ये डाल देना शुरू कर दिया जाता है कि पैसे कमाने हैं तुमको, तुमको ये बनना है, तुमको ये करना है। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे फीमेल को सिखाया ही नहीं जाता। उनको हमेशा ये बोला जाता है कि पैसा सेकेंडरी है। मैं बोलती हूँ नहीं, पैसा प्राइमरी है। अब यहाँ पर ना ये बोलने ना आ जाना, पैसा प्यार नहीं खरीद सकता। हाँ भाई, पैसा बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीद सकता। पैसा आपकी नींद नहीं खरीद सकता, पैसा आपका सुकून नहीं खरीद सकता, लेकिन उसके अलावा पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, बहुत कुछ दे सकता है। तो वो मत बोलना, ठीक है। आज सिर्फ पैसे की बात कर रही हूँ, तो पैसे की वैल्यू को समझो आप लोग, और स्पेशली फीमेल्स। आप लोगों को ना मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अर्निंग के ऊपर है ना, जब आप ध्यान देते हो और पैसे से पैसा बनाने के ऊपर जब आप ध्यान देते हो ना, तो एक्चुअली आपको पैसे की शक्ति का पता चलना शुरू होता है। शुरू से जो हमने देखा है कि फैमिली में एक मेंबर है, मेल है, वो कमा रहा है, उसके सामने मुंह क्यों नहीं खोला जा सकता, उसके सामने अपनी बहुत सारी बातें क्यों नहीं रख सकते हम लोग। बहुत बार डरते भी हैं उसी एक फैमिली मेंबर से। क्यों? क्योंकि वो अर्न कर रहा है, और अर्निंग से वो पैसे की ताकत जो है ना, वो उस घर के अंदर है ना खाना लाती है। उससे ना उन सारे लोगों का पेट भरता है। तो कहीं पेट भरना बंद ना हो जाए, इस वजह से भी वो एक डर बना रहता है। ये है पैसे की ताकत। पैसा ना आपके लिए कंफर्ट जोन खरीद सकता है। पैसा आपको अच्छी जगह रहना दे सकता है। पैसा आपको अच्छा खाना दे सकता है, अच्छा न्यूट्रिशंस दे सकता है, अच्छी जगह रहना, आपका हाइजीन, ये सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें करने में आपकी पैसा मदद कर सकता है। आप जहाँ ये बोल रहे हो कि हम फ्रूट नहीं खरीद सकते अपने लिए, ड्राई फ्रूट नहीं खरीद सकते अपने लिए, सोचो, ये एक बेसिक चीज़ है, एक नॉर्मल चीज़, जो एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, एक हेल्दी बॉडी के लिए ज़रूरत है ना। खाने से रिलेटेड चीज़ें क्या है, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत है ना ये। लेकिन हम अगर ये बोलते हैं कि नहीं, हम ये नहीं खरीद सकते, नहीं हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ये अपने लिए एक क्वेश्चन होना चाहिए, क्यों? क्यों? क्या गलती कर रहे हैं हम ये गलती कर रहे हैं कि हम उस अर्निंग पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हमारा ध्यान इसी पर है कि पैसे से जो भी चीज़ें हमें डाइवर्ट कर सकती हैं, या जो स्पेशली फीमेल के केस में यहाँ कहूँगी, मेल को तो मैंने यहाँ तक ये भी देखा है कि अगर वो रिलेशनशिप में भी है ना, तो भी वो पैसे को प्रायोरिटी देते हैं, उसे प्रायोरिटाइज करते हैं। लेकिन फीमेल्स क्या करती हैं ना, वो अपने पैसे को, अपनी अर्निंग को, अपने करियर को सेकंड बना देती हैं, सेकेंडरी है वो। और यहाँ पर गलती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको रिश्तों के अंदर जान नहीं डालनी है, रिश्तों के अंदर प्यार नहीं डालना है, ये सबको डालना है, मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको डालना है। लेकिन आपको पैसे की पावर को समझना है। पैसा आपको एक अच्छी जिंदगी दे सकता है, पैसा आपको अच्छा खाना पीना दे सकता है, पैसा आपको अच्छे कपड़े पहना सकता है, पैसा आपको हाइजीन दे सकता है। पैसा होता है ना जिन लोगों के पास में, उसका ग्लो अलग ही होता है यार, उसकी रंगत अलग ही होती है, उसकी चाल ढाल अलग ही होती है, वो कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। आप समझो इस वाली बात को। आप उन लोगों के बीच में उठना बैठना शुरू कर सकते हो पैसे की वजह से, जहां पर आप सोच भी नहीं पाते थे। आपके बातचीत का तरीका बदल जाता है, ये करता है पैसा। लोगों की नज़रों में आप बदल जाते हैं, ये करता है पैसा। लोगों को आपको देखने का नज़रिया बदल जाता है अगर आपके पास में पैसा होता है तो।
लोगों के रिश्ते अच्छे होने लगते हैं अगर आपके पास पैसा होता है तो। कितना कुछ आप कर सकते हो अगर आपके पास में पैसा होता है तो। आप ट्रैवल कर सकते हो, आप अच्छा खा पी सकते हो, आप अच्छी जगह रह सकते हो, आप अच्छा पहन ओढ़ सकते हो, आप अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हो। तो मैं यहाँ सबके लिए ही ये वाली बात बोल रही हूँ कि आप पैसे की वैल्यू को समझिए, अर्निंग करिए, चाहे आप कम करें चाहे ज़्यादा करिए, पर उसमें से सेविंग भी कीजिए। चाहे आप कम ही सेविंग करो पर करो, और सेविंग इस तरीके से करो कि आपकी सेविंग बढ़े। आप जो कुछ भी सेव कर रहे हो वो बढ़े। सिर्फ सेव किया है अगर मैंने 500 रुपया, तो वो 500 ही ना रह जाए, वो 550 हो, वो 525 हो, वो 600 हो। क्या नहीं है आज के डेट में ऐसे ऑप्शंस? है हमारे पास, पर हमारा फोकस नहीं है यहाँ पे, हमारा ध्यान नहीं है। स्पेशली फीमेल्स का, उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि उनको ना ये सिखाया गया है, ना उनसे इस टॉपिक पे बात की जाती है, ना उनको ये बोला जाता है, ना ही उनको ये इम्पोर्टेंस सिखाई जाती है। उनको एक ही इम्पोर्टेंस समझ में आती है, वो है रिश्तों की इम्पोर्टेंस। मैं रिश्तों की इम्पोर्टेंस के ऊपर खुद ही बात करती हूँ यार, मेरे लिए भी वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं खुद रिश्तों में हूँ। लेकिन उसके बीच रहते रहते मुझे ये भी पता है कि इतना दिमाग भी हमारे अंदर होना चाहिए कि हमें पैसे की इम्पोर्टेंस को भी समझना है। एज ए फीमेल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आज की डेट में, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने लिए अपने ही घर में अपने ही लोगों के बीच में स्टैंड ले पाते हो जब आपके पास पैसा होता है। अब वो चीज़ें कर पाते हो जो आप करना चाहते थे। आप कुछ स्किल सीखना चाहते हो, लेकिन फैमिली की नज़र में, लोगों की नज़र में वो स्किल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। तो इसलिए कम हो तो कम सही, ज़्यादा हो तो ज़्यादा सही, पर अर्निंग पर और सेविंग पर आज ही से ध्यान देना शुरू करो। आप छोटे भी हो ना, तभी भी आप छोटे से भी कमा सकते हो। मैं ना 8th स्टैंडर्ड में थी ना, तब से कमा रही हूँ मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि बच्चों अपनी पढ़ाई छोड़ दो। क्या मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी? क्या मैंने और सारी चीज़ें छोड़ दी? नहीं यार, हमारा इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, हम उसके अंदर चाहें ना तो कुछ ना कुछ शुरू कर सकते हैं। मेरी दोस्त भी कमाती थी, मेरी दोस्त भी बच्चों के ट्यूशन लेती थी और साथ में हम पढ़ते थे। मैं भी बच्चों के ट्यूशन लेती थी और साथ में मेरी मम्मी का भी पार्लर वार्लर थोड़ा बहुत काम कर देती थी, मुझे वहाँ से भी पैसे आ जाते थे। तो क्या हमने पढ़ाई छोड़ दी? क्या हमने आगे की एजुकेशन को कंप्लीट नहीं किया? किया ना यार, हमने सब कुछ किया। जो भी हम अपने पेरेंट्स हमें दे सकते थे, जो भी हमें उस वक्त सहूलियतें मिली हुई थी, उसके अंदर से भी हमने भी कमाया है पैसा। लेकिन उस टाइम पर हमारे पास सेविंग करने के बाद वही सेविंग को बढ़ाने के ऑप्शंस नहीं थे, आज हैं। और जब आपका पैसा इतना बढ़ जाए, आपके पास थोड़े पैसे आए ना, स्पेशली फीमेल के लिए मैं ये बात ज़रूर कहूँगी, आपके पास थोड़े पैसे जुड़ जाएं और वो जुड़ के आपने थोड़े पैसे बढ़ा लिए हों, तो इतना अमाउंट एटलीस्ट आपने बढ़ा लिया हो कि आप कोई एसेट में डाल सके, स्पेशली प्रॉपर्टी टाइप का एसेट डाल दीजिएगा। आपको ये फ्यूचर में पता चलेगा, आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है, गोल्ड वगैरह ऐसी चीज़ है जो कि आपको हमेशा बढ़ करके ही मिलती है। स्पेशली प्रॉपर्टी, एक छोटा टुकड़ा प्रॉपर्टी का एक फीमेल के पास में होना ही चाहिए, और कोशिश करिए कि वो आप अपने पैसों से बनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शक्ति दे देगा एक प्रॉपर्टी का टुकड़ा, बहुत शक्ति दे देगा आपके बैंक के अंदर जुड़ा हुआ आपका पैसा। आपकी रंगत बदल जाती है, आपकी पर्सनालिटी बदल जाती है, आपका उठना बैठना बदल जाता है, आपके आसपास के लोग बदल जाते हैं, लोगों का आपको देखने का नजरिया बदल जाता है। आपको किसी भी जगह पर उठने बैठने में ना समझ में आने लगता है, आपका क्लास बदल जाता है यार। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाई क्लास, पता ही नहीं कौन सा क्लास, नहीं, मैं एकदम नॉर्मल बात कर रही हूँ यहाँ पे। मैं अगर 500,000 रुपए की बात कर रही हूँ यहाँ पे, 2,000 5,000 रुपए की बात कर रही हूँ यहाँ पे, इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा सेव करते हुए बढ़ाने की बात कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने खुद 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये जोड़े हैं यार ज़िंदगी में, और कमाए भी हैं। कभी 5 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी 300 रुपये मैंने भी कमाए हैं। ऐसे शुरू हुई है मेरी ज़िंदगी, ऐसे बहुत निचले दर्जे से शुरू करके मैं यहाँ ज़िंदगी में पहुँची हूँ यार। उसके बाद मैं एज ए फीमेल ये वाली बात बोल सकती हूँ कि हर एक फीमेल को इतना दिमाग होना चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए, इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। और ये वीडियो एक्चुअली पैसे के लिए, इसलिए मैं सबके लिए बोल रही हूँ। आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। और हमारे पूरे देश के लिए ज़रूरी है यार, हमारी पूरी सोसाइटी के लिए ज़रूरी है।
जब आप ये करना शुरू करेंगे, आप कितने लोगों को ये मैसेज देंगे, आपकी खुद की ज़िंदगी सुधरेगी, आपके ख़ानदान में, आपके पड़ोसियों में, आपके पास पड़ोस में कितने लोगों की ज़िंदगी सुधारेंगे। कितने सारे लोगों को आप वो मैसेज देंगे कि देखो फलाने के पास में पैसा है, देखो फलाना इतना काम कर रहा है, देखो फलाना इतना पढ़ लिख करके ये चीज़ें कर रहा है, देखो फलाने ने वो वाली जॉब कर ली, देखो फलाने के पास ये चीज़ है, देखो फलाने के पास वो वाली बाइक आई, देखो फलाना वहाँ जाकर ये खाना खाता है, देखो फलाने के घर में इतना अच्छा खाने पीने का सुख साधन है, देखो फलाने के पास इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं। आप सबको ये मैसेज दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? इससे क्या हमारी सोसाइटी अच्छी बनेगी या नहीं बनेगी? आप दूसरे लोगों के नैन नक्श खोल रहे हो या नहीं खोल रहे हो? नैन नक्श क्या बोल जाती हूँ कई बार फ्लो में मैं। आप दूसरों का दिमाग खोल रहे हो या नहीं खोल रहे हो? दूसरों की आंखें खोल रहे हो कि नहीं खोल रहे हो? खोल रहे हो ना। किसके लिए करके? अपने लिए करके। किसके ज़िंदगी को आसान बना के? अपने लिए आसान बना करके। किसके लाइफस्टाइल को अच्छा करके? अपने लिए अच्छा करके। आपका लाइफस्टाइल बेटर होता है यार, आपके शरीर की स्मेल चेंज हो जाती है। मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेकर के। जो लोग आपके साथ सटना भी नहीं चाहते थे ना, खड़े भी नहीं होना चाहते थे ना, आपको दूर से देख करके टाटा बाय बाय करना शुरू कर देते ना, वो आपके नज़दीक आकर खड़े होने शुरू हो जाते हैं, वैल्यू करना शुरू करते हैं। आपका खाना पीना बदलता है ना, आपकी रंगत बदलनी शुरू हो जाती है। आपको भी समझ में आ जाता है कि असल रिचनेस क्या है। अच्छी हेल्थ, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छे स्किल्स को डेवलप करना, करियर बनाने के ऊपर ध्यान देना, यह है असल रिचनेस, यह है असल अमीरी। सेविंग्स को समझना, पैसे से पैसा बनाना, ये रियल अमीरी है। मैं सच बोल रही हूँ, ये है रियल रिचनेस। और जब आपको ये वाली बात समझ में आती है ना, तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है, बहुत कुछ समझ में आ जाता है। मैं आज भी नुक्कड़ पर जाकर के 20 रुपए की चाय भी इंजॉय करती हूँ। मैं आज भी 250, 300, 500 रुपए की स्टारबक्स में बैठ करके कॉफ़ी भी इंजॉय करती हूँ। और दोनों की वैल्यू भी पता है मुझे, दोनों का एहसास भी पता है मुझे, और दोनों में कहाँ किस प्रकार के लोगों का सामना होता है आपसे, ये भी पता है मुझे। पैसे की वैल्यू समझो। और फीमेल्स, अगर अब तक नहीं समझी हो ना, तो आज अपने चक्षु खोलो, दिमाग खोलो। कोई एक पर्टिकुलर चीज़ पर लगी हुई थी, वहाँ काम नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, फिर भी आपको धन कमाना है। धन कमाने की तरफ जुझारू रूप से लग जाओ यार, जान लगा दो यार अपनी। ये चीज़ आपको आगे आने वाले समय में जितनी शक्ति देने वाली है ना, वो मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। मैं आपको अपने शब्दों के अंदर पिरो पिरो करके इतना नहीं बता पाऊंगी कि ये किस लेवल की शक्ति देगी, लेकिन जो फीमेल्स इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही हैं ना, उन्हें पता है। जिनकी ज़िंदगी में ये हो रहा है और उनके एक्सपीरियंस में आ रहा है ना, उन्हें पता है। जो अपने पसंद का खा पाती हैं, अपने पसंद के कपड़े ले पाती हैं, अपने पसंद का जीवन जी पाती हैं। अंडरगारमेंट्स भी अगर मुझे किसी और के पैसे से खरीदने पड़ रहे हैं तो लानत है यार मेरे जीवन पे। अगर मैं बड़ी हो गई हूँ, मैच्योर हो गई हूँ, एडल्ट हो गई हूँ, फिर भी मेरे सैनिटरी पैड के पैसे मेरे पेरेंट्स दे रहे हैं, लानत है मेरे ऊपर। मुझे आज ही से, अभी से, इसी वक्त से कुछ ना कुछ करना है। ये मैंने बहुत पहले ठाना था अपने जीवन में, बहुत पहले ठाना था। सपने का काम करना था, सपने भी पूरे करने थे, लेकिन उसके साथ साथ मुझे मेरे पैसे चाहिए थे। मुझे मेरे पैसों को स्मेल करना था, मुझे मेरे पैसों को सूंघना था, मुझे मेरे पैसे की शक्ति देखनी थी, मुझे मेरे पैसे की चाय एंजॉय करनी थी, मुझे मेरे पैसे की कॉफ़ी पीनी थी, मुझे मेरे पैसे के शोरूम में जाकर के कपड़े खरीदने थे, मुझे मेरे पैसे का आईफोन लेना था, मुझे मेरे पैसे को देखना था, उसको मुझे उसका रस लेना था यार। और जब मैंने ये चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतारा तो मुझे एक्चुअली असल वैल्यू समझ में आई कि कितना पावरफुल है। मुझे अपने पैसे का घर लेना था, मुझे मेरा घर चाहिए था, ना मुझे मेरे मायके का घर चाहिए था, ना मुझे मेरे ससुराल का घर चाहिए था, मुझे कोई गिफ्ट वाला घर नहीं चाहिए था, मुझे मेरा घर चाहिए था जिससे मैं मेरा बोल सकूं, जिसके पेपर पर मैंने एक एक किश्त भरी हो, लोन के पैसे दिए हों, मैंने दिए हों, मुझे पता हो, मेरी मेमोरी में हो कि वो मैंने कैसे कितना कमा करके दिए, मैंने कितनी मेहनत की है। आज भी इस घर के मेरे लोन के पैसे जाते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पर वो जब जाते हैं ना, मैं खुश होती हूँ क्योंकि हर किश्त के बाद मेरा और होता जा रहा है। मुझे कितनी शक्ति देता है।
ये मुझे कितनी पावर देता है। मेरी सिस्टर ने मुझे एक बात बोली थी, मेरी बहन ने मुझे बोला कि दीदी, लड़की के पास अपना खुद का घर होना, एक ज़मीन का टुकड़ा होना, कितनी बड़ी बात होती है, और ये सबके पास होना चाहिए। तब मैंने अपनी बहन को भी ये वाली बात बोली कि अगर मेरे पास ज़मीन का एक टुकड़ा है तो आज से मैं ये चाहूँगी कि एक ज़मीन का टुकड़ा तेरे पास भी तेरा हो, ससुराल का नहीं, मायके का नहीं। उसने भी लिया, एक छोटा सा टुकड़ा लिया, लेकिन लिया। उस दिन उसके चेहरे की चमक अलग थी, उसकी बातें अलग थी, उसके वो जो आंख से आंसू गिर रहे थे ना, वो अलग थे। और इसे मैं जानती हूँ क्योंकि ये एहसास मेरे पास पहला नहीं है। तो जितनी भी छोटी बच्चियाँ हो, लड़कियाँ हो, आप 18 के ऊपर आ गई हो, बॉयफ्रेंड के पहले तुम्हारे पास ये होना चाहिए कि कमाऊं कैसे, आगे की स्टडी भी अपने पैसे से करनी है मुझे। ये शक्ति आनी ज़रूरी है, हर एक बच्चे में आनी चाहिए। लड़का है आप, लड़की हैं, अगर आप थोड़े बड़े हो रहे हैं ना, स्टार्ट। क्योंकि जब तक आप मेरी एज तक आते जाएंगे, जब तक आप पहुंचेंगे 35 साल, 40 साल, मेरी उम्र तक आप आ जाएंगे, आप ये समझ पाएंगे कि किसी ने बिल्कुल सही बात बोली थी, किसी ने सही समय पे कुछ सही समझाया था। तो अगर आप बच्चे हैं ना, अभी आपके पास है भरपूर एनर्जी, फुल फायदा उठाओ इसका, और फिर देखो आपकी कैसे जिंदगी बदलती है। मैं बोल रही हूँ बच्चे, करना शुरू होना, अपने शौक भी पूरे करोगे, अपनी ज़रूरतें भी पूरी करोगे, अपनी मर्जी की ज़िंदगी भी जियोगे, और किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाने पड़ेंगे, किसी के आगे 2 पैसे के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। और लड़कियों, कान, नाक, दिमाग, आंख सब खोल लो, आपके लिए ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बेहद इम्पोर्टेंट है, रिश्तों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही तरीके से, सही दिशा में अपने मान सम्मान को बरकरार रखते हुए काम करना, थोड़ा सा ही सही पर कमाना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने अपनी माँ को ज़िंदगी भर काम करते हुए देखा है, मैंने अपने आसपास की फीमेल्स को इस चीज़ के लिए एनकरेज किया, हमेशा बोला है, चीखा है, चिल्लाया, गुस्सा भी किया है, डांटा है। बहुत बार मेरे पास लड़कियों के कॉल आते हैं, मैं डांट देती हूँ जोर से। तो इसलिए करिए, करिए, अपने लिए बनिए। अगर आप अपने लिए करेंगी तो आगे आने वाले जीवन में आप इस चीज़ का एहसास कर पाएंगी कि यस, ये कितना इम्पोर्टेंट है। आपने उन लड़कियों के चेहरे की रंगत देखी होगी, आपने उन लड़कियों का चाल चलन, पर्सनैलिटी देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो जाकर के देखो, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, नकली वालों से नहीं, असली वालों से कह रही हूँ मैं। जाकर के देखो, आपको समझ में आएगा वो लड़कियां किस तरीके की हो जाती हैं, लड़कियां किस तरीके की होती हैं, कैसी शक्ति होती है उनके अंदर, कितनी पावर होती है उनके अंदर। वो गिड़ पिट 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 में अपनी ज़िंदगी नहीं जी रही होती, वो मार नहीं खा रही होती, वो गालियाँ नहीं खा रही होती, वो आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जी रही होती हैं। एक छोटी छोटी चीज़ के लिए उनको पैसे नहीं मांगने पड़ते, वो सर उठा करके अपना पैसा खर्च करती हैं और उस खर्च किए हुए चीज़ की खुशबू का आनंद लेती हैं वो। तो वो बनो यार, बनो। आपसे बहुत सारे लोगों को भी मैसेज मिलते हैं, ये आपके लिए, आपके घर परिवार के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए, हमारे देश के लिए ज़रूरी है। आपको तो ये जो देगा देगा ही, बहुत सारे लोगों को भी ये दे जाएगा। मैं वर्किंग वुमेन हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी फीमेल्स को जानती हूँ, और उन फीमेल्स से बात करने में और जो नॉन वर्किंग हैं उनसे बात करने में, उनकी पर्सनालिटी में
जो नॉन वर्किंग है, जो कुछ नहीं करती हैं, मैं उनको भी उतनी ही रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मैं बता रही हूँ उनकी पर्सनैलिटी में, उनके चाल ढाल में, उनके अस्तित्व में, उनके खुद के होने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और जो अर्न कर रही हैं, जो अपनी ज़िंदगी जी रही हैं जैसे वो चाहती थी, उसमें बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। तो देखिए, ये कंपैरिजन आपको एकदम साफ नज़र आएगा, समझ में आएगा, और इतना समझ आ जाना काफ़ी, आई थी। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से सारा प्यार, ताकि बेटर रिएक्ट करे, सारा प्यार। टाटा।